यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से लाइव आ जाएं और आपके ये पेपर अपन देखने वाले हैं। क्लास 8th का साइंस का पेपर है जो 2.5 घंटे का आपके पेपर रहता है और आपके 80 पूर्णांक होते हैं। इसके अंदर आपको पेपर को सोल्व करने होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है और पृष्ठों की संख्या आपके 8 होती है। जो आपके कल पेपर होने वाला है ऐसा कैसा पेपर पूछा जाएगा, तो आपको क्लास को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। अपन कल लाइव आएंगे और आपके पूरा जो भी पेपर है वो अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करना है। ये पेपर आ चुका है, आपको पेपर में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। तो अपन बिना टाइम खराब किए जल्दी से चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इसका आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु कौन सी है? चांदी, गंधक, सोडियम या लोहा। आपको उत्कृष्ट धातु पूछ रही है। इंटरेट मेटल पूछ रहा है आपको, सिल्वर, सल्फर, सोडियम या आयरन। तो इसके अंदर उत्कृष्ट धातु कौन सी हो जाएगी? आपके चांदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी नए जुड़े हैं क्लास को पूरा देखना है। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको ज़्यादा संख्या के अंदर उपलब्ध करवाएंगे और आपको विज्ञान के अंदर 80 में से 80 लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको विज्ञान के अंदर 80 में से 80 आपको लेकर आ सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखना और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो राजस्थान के अंदर स्थित है? बंधवागढ़, बांदीपुर, गिर या रणथंभौर। तो इसके अंदर आप राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा स्थित है? रणथंभौर। ऑप्शन नंबर ड इसका आपके सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजाणु निर्माण का उदाहरण है। बताओ मुझे बीजाणु निर्माण का उदाहरण कौन सा है? पत्थर चट्टा, यीस्ट, कवक या आलू। ऐसा कौन सा है जिसके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है? स्पोर फॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफिलम, यीस्ट, फंजाई या पोटैटो। इसके अंदर बताना स्पोर किसके अंदर होते हैं? कवक के अंदर, आलू के अंदर, पत्थर चट्टा के अंदर या यीस्ट के अंदर। तो इसके अंदर बीजाणु निर्माण या स्पोर किसके अंदर होते हैं? यीस्ट के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बे इसका आपके सही आंसर हो जाएगा। आप ही कमेंट करते चलना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आपको अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट करते चलो। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या जैव ऊर्जा। तो आप पूछ रहा है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यानी पुराने समय से आपके ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो पुराने समय से है? वो आपके हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा है जो परंपरागत रूप से अपन को ऊर्जा प्रदान कराता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सूर्य का आपके ग्रह नहीं है? चंद्रमा, बुध, मंगल या पृथ्वी। मुझे बताओ निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? इसके अंदर क्या राइट हो जाएगा? सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा आंसर है। इसको आपको सोच समझ के आंसर करना है कि कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। यानी चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, यह एक आपके उपग्रह है। किसका है? वो भी आपके पृथ्वी का। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह, यानी चंद्रमा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी मंगल एक ग्रह है, बुध भी ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है। चंद्रमा एक आपके उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आपके सही आंसर हो जाएगा। दोनों मीडियम के अंदर क्वेश्चन है। आपको इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में देखो, हिंदी के अंदर आप स्टूडेंट हो तो हिंदी में देखो। दोनों मीडियम के अंदर अपन देखने वाले हैं। संगमरमर कैंसर का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, मृदा अपरदन, कृत्रिम वर्षा या उपरोक्त सभी। मार्बल कैनर इज क्यूज्ड बाय एसिड रेन, सॉइल रेन, आर्टिफिशियल रेन या ऑल ऑफ अबव। तो इसके अंदर आप बताओ मुझे संगमरमर कैंसर का कारण क्या है? तो इसके अंदर आपके सभी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी दे इसका आपके सही आंसर होने वाला है, उपरोक्त सभी। सिंचाई के 4 प्रमुख साधनों के नाम लिखना आपको। अब बताओ सिंचाई के प्रमुख 4 साधन। राइट फॉर इम्पोर्टेंट,
सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, आपके सिंचाई के प्रमुख 4 साधन बताने हैं। सिंचाई के कौन कौन से सिंचाई के प्रमुख 4 साधन, आप मुझे कमेंट करके बताओ। सिंचाई के प्रमुख 4 साधन, सिंचाई के साधन पूछ रहे हैं आपको। तो इसके अंदर आपको अगर आधुनिक पूछे तो आधुनिक कर देना, और आप 4 तो लिख सकते हो। रेट है, ढेकली है, इसके अंदर फंवारा है, जितने भी है सिंचाई के प्रमुख 4 साधन आप इसको कर सकते हैं। हैंडपम्प है, जितने भी है ना वो आप लिख सकते हैं। रबी और खरीफ की 2-2 फसलों के उदाहरण लिखने हैं। रबी और खरीफ, राइट ऑफ द एग्जाम्पल ईच रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इसके अंदर रबी की 2 लिख दो, गेहूँ और जीरा, और खरीफ की लिख दो, बाजरा और गंवार। स्टेनलेस स्टील को बनाते समय लोहे के साथ निकेल व ब्रोमियम धातु क्यों मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम धातु क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके वो विद्युत का लेपन किया जाता है। वाई निकेल इन क्रोमियम इज मैक्सिम विथ आयरन व्हील मेकिंग स्टेनलेस स्टील। तो इसके अंदर आपके लिखना है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी, जितने भी नए जुड़े ना चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक करो, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम लाइव आकर आपको पूरा सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो कॉलम ए को कॉलम के साथ बी के साथ मिलान करना है आपको। बेकेलाइट, नाइलॉन, टेफ्लॉन या मेलेमाइन। तो आपके पहले बताओ कि नाइलॉन की क्या बनाए जाते हैं, रस्से बनाए जाते हैं। इसको मिला दो सेकंड को तो ए के साथ। बेकेलाइट के क्या बनाए जाते हैं, अग्निरोधक परिधान। बेकेलाइट के अग्निरोधक, बेकेलाइट के आपके क्या बनाया जाता है, प्रेशर कुकर के हत्थे, वो बेकेलाइट के होते हैं। इसके अंदर आपके कर दो राइट, इसके अंदर ये। और मेलेमाइन क्या हो जाएगा, नॉन स्टॉक बर्तन। और टेफ्लॉन क्या हो जाएगा, मेलेमाइन आपके प्रेशर कुकर के हत्थे, इसके अंदर हो गया अग्निरोधक परिधान, ये हो जाएगा। टेफ्लॉन आपके नॉन स्टॉक बर्तन। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। बेकेलाइट किसका करते हैं, बेकेलाइट का आपके प्रयोग करते हैं वो प्रेशर कुकर के हत्थे, ये हो गया। नाइलॉन का पैराशूट के रस्से, टेफ्लॉन का आपके नॉन स्टॉक, और मेलामाइन आपके अग्निरोधक। इस प्रकार आपको मिलाना है। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, देखो ऐसा परागण जिसमें नर और मादा एक ही पौधे के भाग पर हो तो उसे कहते हैं स्वपरागण, जिसमें अलग अलग पौधे पर नहीं हो। जैसे स्वपरागण का आपको उदाहरण बताना है। स्वपरागण किस में होता है, जैसे गेहूं के अंदर स्वपरागण होता है, मटर के अंदर स्वपरागण होता है। इस प्रकार आपको 2 उदाहरण लिखना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करोगे, अब बताओ। लोहे से जंग से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, वाट विल यू डू इज प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो इसके अंदर आप बताओ मुझे, लोहे को जंग से बचने के लिए क्या करेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन उस पर जो कलर करेंगे या रंग का लेपन करेंगे, जिससे कि आपके O2 + H2 का आपके क्या नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, तो आपके जंग नहीं लगेगा लोहे पर। तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, लोहे पर अपन दीवारों पर ऊपर कलर कर देंगे लोहे की। तो उस पर अगर कलर कर दिया जाएगा तो आपको लोहे को जंग लगने से अपन बचा सकते हैं। आपको दोस्त को खून की कमी हो गई, उसे कौन सा रोग हुआ है, बचाव के उपाय भी बताएं। आपके दोस्त हैं उसको खून की कमी हो गई तो उसको कौन सा रोग हुआ है, बचाव के उपाय बताएं। तो उसको यू आर फ्रेंड हैज डेफिनेंसी ऑफ ब्लड, वेट डिसीज डज हैव टू एक्सप्लेन इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेटेशन। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले तो अपन रोग का बचाव के लिए पहले देखेंगे इसको कौन सा रोग हुआ है। इसको रोग हुआ आपके एनीमिया, एनीमिया रोग हो चुका आपको दोस्त को। अगर खून की कमी हुई तो उसको बचाव के लिए क्या करेंगे, उसके बचाव के लिए उसका खून टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। उसके बाद अपन उसको ब्लड चढ़वाएंगे, क्या करेंगे, ब्लड चढ़वाएंगे, जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। आपके आसपास कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखो। अब कायिक जनन, आपके आसपास कायिक जनन से कोई 4 पौधे आपको बताने हैं। तो इसके अंदर आप बताना है, हल्दी बता दो 1-2, हल्दी बता दो, आलू बता दो, या आप 2-3-4 आप इसको अंदर लिख सकते हो। जैसे केला हो गया, 4 पौधे आपको इसके अंदर लिखने हैं। एक वस्तु द्वारा किए गए 400 कंपनों में लगा समय 10 सेकेंड है, तो एक वस्तु की आवृत्ति ज्ञात करो। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना आपको, 400/10
इसके अंदर 1 जीरो से 1 गिर गया, 40 हो गई। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर पहले दिए गए उसको देखना है और नीचे दिए गए उसका भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 इसकी आवर्ती हो जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेखा चित्र में जल द्वारा ऊर्जा उत्पादन बताया गया है। चित्र को देखिए और ए बे से दे से हुए ऊर्जा रूपांतरण को आपको बताना है। ऊर्जा रूपांतरण कौन सा हुआ इसके अंदर आपको बताना है। बांध का पानी, पानी का प्रवाह, बहता हुआ पानी, टरबाइन पर पानी गिरना और विद्युत जनित्र, और नीचे आपके विद्युत ऊर्जा लिखा। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ तक तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा से आपके बहते हुए पानी से वापस टरबाइन आपकी विद्युत ऊर्जा के अंदर ट्रांसफर कर रही है। विद्युत ऊर्जा से वापस ये क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से वापस आपकी विद्युत हीटर है जो विद्युत के अंदर आपको ये दे रहा है। इस प्रकार आपको ये बताना था। सेब को चाकू से काटने के पश्चात सेब का रंग भूरा क्यों हो जाता है। सेब को अगर चाकू के काटने के समय बाद कुछ समय बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, वो इसलिए होता है कि सेब को जब अपन खुले के अंदर छोड़ते हैं तो वो O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि वो आपका अपना रंग भूरा कर लेता है। साइबर सुरक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। साइबर सुरक्षा क्यों हमारे लिए आवश्यक है, अपन समझा सकते हैं अच्छे से। वायु दाब डालती है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। अब वायु दाब डालती है, आपको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। जैसे कि ये पवनें चलती हैं, वो किसके कारण चलती हैं, वायु दाब के कारण। आंधियाँ चलती हैं, वो किसके कारण चलती है, वायु दाब के कारण। जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, तापमान अगर अधिक होगा तो वहाँ पर वायु की कमी हो जाएगी। वायु की कमी होगी तो उस स्थान को बढ़ने के लिए वायु एकदम आपके अधिक मात्रा के अंदर आई, इसलिए वो वायु दाब डालेगी। वायु दाब डालेगी तब क्या होगा, तूफान या आंधियाँ चलती है। इसी के कारण आपको ये बताना है अच्छे से। आगे चलते हैं अपन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने मित्र को क्या संकल्प लेने के लिए कहेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए आपने मित्र को क्या संकल्प लेने के लिए कहोगे। आप क्या बताओगे पर्यावरण के लिए कि भाई ये करो। तो उसके लिए आप बहुत ही सिंपल है, पर्यावरण दिवस पहले लिख देना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसके लिए संकल्प ये लेंगे कि अधिक से अधिक संख्या के पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए और प्रदूषण कम करना चाहिए। आपको 4-5 इसके अंदर लाइनें लिख देनी अच्छे से। बहुत ही अच्छा पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है, आपको देख के जाना। इसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सड़क पर चलते समय रखी जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों को बताएं। सड़क पर चले जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों को आपको बताना है। सड़क को हमेशा आपको बाईं तरफ चलनी चाहिए और ट्रैफिक लाइनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। आपको अच्छे से देख के चलना चाहिए और सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आपको शराब पी कर वाहन नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल चलाते समय वाहन को नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार आप 4-5 लाइन इसके अंदर लिख दो। विद्यालय को स्वच्छ रखने के 2 सुझाव दीजिए। तो विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए अपन 2 सुझाव दे देंगे। नियमित आपकी साफ सफाई करनी चाहिए और सभी को मिलकर विद्यालय के अंदर साफ सफाई करनी चाहिए। ये आप 2-3 लाइनें इसके अंदर भी लिख सकते हैं। आपके आसपास क्षेत्र का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गांव की अपेक्षा शहरों का प्रदूषण अधिक क्यों होता है, ये बताओ पहले तो। हमें एयर कंडीशनर का सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए। जलाशयों में शैवाल और ब्लूम उत्पन्न होने वाली क्या हानियाँ हैं। तो इसके अंदर बताओ गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक प्रदूषण क्यों होता है। क्योंकि शहरों के अंदर वाहनों की संख्या अधिक होती है और गाँवों में वाहनों की संख्या कम होती है, इसलिए प्रदूषण कम होता है। एयर कंडीशनर की सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए। एयर कंडीशनर आपके जो हवा को शुद्ध करने के लिए। जलाशयों को शैवाल ब्लूम उत्पन्न करने क्या हानि है। जलाशय में शैवाल अगर उत्पन्न हो गए तो वहाँ पर जलाशय में रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी को अधिक संख्या के अंदर रोग हो जाएगा। इसे बचाने के लिए अपन को करना चाहिए। ग्रेफाइट और हीरे की संरचना का अंतर स्पष्ट करना है। इसके अंदर हमें जीवाश्म ईंधन को सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीमित उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में या पीढ़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है तो एलपीजी इतने प्रदूषण नहीं होती, जबकि लकड़ी की जो आपके गैस होती है वो प्रदूषित होती है। और इसमें लकड़ी में आपके क्या होता है कि जल्दी कोई कार्य है जो अपन किसी चीज़ को जल्दी नहीं कर सकते हैं, जबकि एलपीजी में आपको सीधे किसी गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। मानव हृदय का नामांकित आपको चित्र बनाना है, अच्छे से उसका नामांकित करना है। शिरा और धमनी में कोई 3 अंतर लिखे।
शिरा के अंदर आपके अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी के अंदर आपके शुद्ध रक्त बहता है। आपको 3 अंतर लिखना है, सिर्फ ओनली फॉर 3 अंतर लिखना है। या आपके मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाओ और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के आपको 3-3 अंतर लिखने हैं। आपको एक विद्युत चुम्बक बनानी है। आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे चित्र बनाकर आपको समझाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत घंटी का नामक चित्र बनाकर उसे बनाने की विधि लिखनी है। और रात भर तारे टिमटाते हैं क्यों दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और पानी से भरे पात्र में पैदा ऊपर की ओर उठा हुआ क्यों दिखता है, उसके बारे में आपको समझाना है। उत्तल लेंस की बनावट कैसे होती है, किसी व्यक्ति के पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा लेंस या चश्मा लगाने का होगा, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं अच्छे से। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, ये भी आपको बताना है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चित्र के द्वारा इसको बताना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर है, ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। अपन सुबह लाइव आएंगे और आपके पूरे मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आपने क्लास पूरी देखी है और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।